सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जो साइंस का, विज्ञान का जो टॉपिक है हमारी कक्षा 10 का, वो कौन सा दे रखा है? पुष्पीय पादपों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो किस प्रकार से होता है। अब पहली बात ये आती है इसमें, पुष्पीय पादप नाम से पता चल रहा है। जैसे पुष्पीय पादप वो होंगे जिनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लावर या पुष्प पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन पुष्पीय पादप कहते हैं। तो इनमें जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता होगा, पहले अपन इसको देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में जनन। ऐसे पादप जिनमें जनन पुष्प के द्वारा होता है क्या कहलाएंगे? पुष्पीय पादप कहलाएंगे। पुष्प का नर जनन वाला भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। और मादा जनन वाला भाग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाता है। ये क्या करते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर जो पार्ट हैं, ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन में। तो इसके द्वारा क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। अब हमको क्या करना है? ये जो पुष्प के द्वारा होगा इनमें जनन, जो पुष्पीय पादपों में। अब पहली बात ये आती है, तो हम इसकी क्या देख लेते हैं? संरचना देख लेते हैं। पुष्प की या फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पुष्प की संरचना हम देखने जा रहे हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अभी जो पुष्प की संरचना है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प की संरचना में आप पहले चित्र देखिए इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ। पुष्प की संरचना में निम्न भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्या दे रखा है चित्र, हमको किसका दे रखा है? पुष्प का दे रखा है। भाई ये जो पुष्प होता है, इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? स्त्री केसर होता है तो कहाँ होगा? पुंकेसर होता है तो कहाँ पर होता है? चलो चित्र में इसमें पहले अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये ध्यान से पुष्प को क्या करा जाता है? पकड़ा जाता है। जहां से पुष्प को क्या है? पकड़ा जाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? पुष्परंत कहलाएगा। इसको इसके अंदर गिना नहीं जाता है, लेकिन जहां से पुष्प को क्या करते हैं? पकड़ते हैं अपन, वो वाला कौन सा भाग है? पुष्पवरंत होता है। ठीक है। अब यहाँ चलिए, बाहर क्या होता है इसमें? हरी पत्ती जैसी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। हरी पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाएगी? बाह्य दल कहलाएगी। जो क्या करती है? रंगीन संरचना नहीं होती। दल कैसी संरचना है? रंगीन संरचना। लेकिन हरी संरचना, पुष्प में हरी संरचना का नाम बोले तो क्या होता है? बाह्य दल होता है। पत्ती जैसी संरचना क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। ये मैंने यहाँ ग्रीन करके दिखा रखा है, ये क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। जो क्या करती है? पुष्प की सुरक्षा का कार्य करने का काम भी करती है। तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य दल कहलाएगा। फिर इसके अलावा ये जो होता है, ये वाला भाग अपन को दे रखा है, ये क्या कहलाता है? दल। एक नंबर हो गया भाग, दूसरा नंबर क्या हो गया? दल हो गया। अब ये जो दल है ये कैसी होती है? पुष्प की रंगीन संरचना होती है। अलग अलग तरह के इसमें क्या होते हैं? रंग होते हैं। यानी कि इनको अपन क्या बोल सकते हैं? पंखुड़ियां बोल सकते हैं। सफेद पंखुड़ियां हो सकती हैं पुष्प की, लाल हो सकती है, गुलाबी हो सकती है, अलग अलग कलर की हो सकती है। तो जो रंगीन संरचना है पुष्प की, वो क्या कहलाएगी? दल कहलाती है। अब ये जो दल होता है, इसका काम क्या है? अलग अलग क्या होती है? रंगीन संरचना। ये क्या करेगी? कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। कीटों को आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? दल करता है। अगर पूछा जाए पुष्प की संरचना में कीटों को आकर्षित करने वाले भाग का नाम बताइए, तो आप किसको बताएंगे? दल को बताएंगे। ठीक है। हरी संरचना पूछे तो किसको बताएंगे? बाह्य दल को बताएंगे। पत्ती जैसी संरचना पूछे तो किसको बताएंगे? बाह्य दल को बताएंगे। लेकिन पंखुड़ियां, रंगीन संरचनाएं पूछे तो क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा। एक हो गया बाह्य दल, 2 नंबर दल, ये वाला। और यहाँ पर ये वाला जो भाग ये इस तरह से ऐसे दे रखे हैं, ये इसको क्या कहते हैं? अपन पुंकेसर बोला जाता है। ये पूरे को क्या कहते हैं? पुंकेसर। इस तरह से देख लीजिए यहाँ चित्र में, ये दे रखा है। ये पूरा क्या है? पूरा पुंकेसर है। सम्मिलित रूप से इसको बोले तो क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। लेकिन अब पुंकेसर के भी अलग अलग भाग होते हैं। परागकोश, मोजी और तंतु, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? पुतंतु कह सकते हैं। चित्र में देखिए, ये क्या है? ये वाला भाग ये है परागकोश। परागकोश
ये इसके साथ अटैच है, ये वाला भाग क्या हो गया, योजी। और ये डंडी नुमा है, डंडी नुमा जैसे संरचना, ये क्या कहलाती है, तंतु या कुतंतु कहलाती है। तो ये कौन किसका, पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, परागकोश, योची और तंतु। परागकोश ये यहाँ यूजी, और ये क्या हो गया, तंतु हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पुंकेसर हो गया। अब 4th जो नंबर पे आता है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ये जो आपको यहाँ ये संरचना नजर आ रही है, पूरा क्या है, स्त्री केसर है। इसका जो ऊपर वाला ये भाग है, ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये वाला वर्तिका। और ये क्या होता है, अंडाशय, गोल वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और इसमें क्या होते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं, बीज जैसी संरचना है, क्या कहलाती है, बीजांड लगे हुए इसमें होते हैं। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये किसके भाग हो गए, स्त्री केसर के भाग हो गए। पुष्प के 4 भाग, दल, बाह्य दल, बाहर की तरफ दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर के 3 भाग, परागकोश, योजी और कुतंतु या तंतु। और स्त्री केसर के भी कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो गया। इसको अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं। और इसमें क्या अपन लिखेंगे, पुष्प की संरचना में अलग अलग भाग के क्या काम है, इसको अपन नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, इसके जो भाग है वो अपन ने बता दिए थे कि किसका क्या काम होता है। अब नोट्स देख लेते हैं। बाह्य दल, पुष्प की हरी पत्ती नुमा संरचना बाह्य दल कहलाती है। यह सुरक्षा का कार्य करती है। ये किसके बारे में हो गया, बाह्य दल के बारे में हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, दल, पुष्प की रंगीन संरचना दल कहलाती है। इसे सामान्यतः पंखुड़ियां भी कहते हैं। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। ये किसके बारे में हो गया, हमारा दल के बारे में हो गया। अगला क्या दे रखा है, पुंकेसर, पुष्प का नर जनन वाला भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के निम्न भाग होते हैं, परागकोश, योजी और कुतंतु, या फिर इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं इसको। ये कौन सा भाग हो गया हमारा, पुंकेसर वाला। नंबर 4, स्त्री केसर, पुष्प का मादा जनन भाग स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर के निम्न भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या हो गया, अंडाशय हो गया। तो इसके क्या हो गए, अपन ने पुष्प की संरचना में इसमें क्या देख लिए, नोट्स देख लिए हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। जो किसमें था, पुष्प की संरचना में था, उसी को क्या कर दिया अपन ने लिख दिया, जो समझाया उसी को क्या कर दिया, नोट्स में लिख दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।